हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे टेली प्राइम में लेजर और ग्रुप कैसे बनाते हैं। कल आप लोग को पढ़ाया गया कि कैसे कंपनी बनाई गई थी, एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया गया था। अब आप लोग को आज के क्लास में आप जो है ले टेली प्राइम में लेजर और ग्रुप कैसे बनाते हैं, आप लोग को इतना पूरा समझाया जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लेजर कैसे बनाते हैं और ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे इसमें देख रहा आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे एक बुक बना हुआ है। तो बुक आपका क्या होता है, ये आपका जो है एक लेजर है। ये आपका जो बुक दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, आपका एक टाइप का एक लेजर है। लेजर मतलब होता है कि एक कोई आपकी कॉपी है ये, ठीक है। ये देखिए आप जैसे बैंक का होता नहीं है, बैंक का आपका रिकॉर्ड होता है। बैंक में क्या होता है कि आपका जो है पूरा लेजर में एक कॉपी रहती है। अगर श्याम का है, श्याम के नाम का कोई लेजर है तो श्याम का एक कॉपी है। राहुल नाम का अकाउंट है तो राहुल का एक कॉपी है। तो उसमें जो डेली चढ़ाते हैं तो वो उस लेजर में चढ़ा जाता है कि आज जैसे आपने 1 तारीख को कुछ रुपया डाला, ठीक, 1-2 को कुछ रुपया डाला, उसमें आपको पेट पे बताते हैं थोड़ा समझ के। इससे क्या होता है कि एक मिनट, हेलो, हाँ, जैसे कि हमने आप लोग को लेजर में क्या होता है, लेजर एक होती है कॉपी में आप लोग का एक कॉपी बना दिया जाता है। जैसे आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया, ठीक है, कितने तारीख को, 10 तारीख को 100 रुपये बैंक में जमा किया, ठीक। तो आपको यहाँ पे 10 जनवरी 100 रुपीज़ ऐसे यहाँ पे लिख जाएगा। फिर आपने 50 रुपये समझ लीजिए अगले दिन निकाल लिया, ठीक। तो यही भी आपके इसी 15 तारीख को आपने 50 रुपये निकाल लिया। तो ये सब डेबिट क्रेडिट होता रहेगा। तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है, लेजर में हो रहा है। इसको कहते हैं LEDGR लेजर, ठीक है। तो बहुत सारे लेजर होते हैं तो लेजर में ऐसा होता रहता है। तो ये जब 100 रुपये जमा हो रहा है, 50 रुपये निकल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। कैसे, जैसा कि आप लोग को हम लोगों ने बताया था कि ट्रांजेक्शन, वो इसी को लेन देन को कहते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखें लेजर का डिफिनीसन समझना चाहेंगे, डिफिनीसन क्या होता है लेजर का। तो देखिए लेजर में ग्रुप 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। आप टेली पढ़ाई स्टार्ट जैसे ही शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले कंपनी तो सबसे पहला काम है, उसके बाद आपको लेजर बनाना होता है और ग्रुप बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको लेजर समझना होगा, उसके बाद आप ग्रुप समझने की कोशिश करिए। तो लेजर में हो गया कि आपकी कॉपी है और उस कॉपी में पूरा सब कुछ लिखा जा रहा है, वो आपका हो गया लेजर। अब ग्रुप की बात क्या होती है, तो अब सबसे पहले अच्छा लेजर की डिफिनीशन देख लीजिए। लेजर एक खाता है, जिसे कॉपी है, खाता है, खाता में आप लोग का रोज रोज चढ़ता रहता है। एक कॉपी समझ लीजिए, लेजर आपका एक कॉपी ही है, ठीक। तो एक ये क्या करता है, वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड करता है। वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड जितना भी रोज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना जमा हो रहा है, कितना निकल रहा है, वो उसमें लिखा जाता है, कॉपी में लगातार लिखा जाता है। जैसे कि आपने बैंक का खाता बनाया तो बैंक का लेजर बन गया। आपने वेतन का खाता बनाया, वेतन का बनाया। रामू का खाता बनाया, रामू का लेजर बन गया, रामू का कॉपी बन गया, तो मतलब रामू का लेजर बन गया। श्यामू बनाया तो श्यामू का लेजर बन गया। ऐसा आपका बहुत सारा लेजर बनता रहता है। अब क्या होता है कि कभी कभी होता है जैसे कि बहुत सारा हमारा लेजर हो गया, एक BOB बैंक का लेजर हो गया, एक SBI का लेजर हो गया, एक तुम्हारा रामू को हो गया, एक श्यामू को हो गया, ठीक। तो ऐसे ये अलग अलग सब पड़े रहते हैं ना। तो इनको क्या करना होता है कि ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप में बना, जैसे घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, किचन का भी सामान है, बाथरूम का सामान भी, सब जगह एक जगह बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाथरूम किचन क्यों करते हैं, बाथरूम का सामान बाथरूम में रहेगा, किचन का सामान किचन में रहेगा। मतलब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग मतलब कि जैसे ये दोनों बैंक अकाउंट है ना, BOB SBI क्या है, दोनों बैंक है ना, तो एक हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप मतलब पहले से बने रहते हैं, मगर कुछ और अगर ग्रुप की जरूरत पड़ती है हम लोग बना लेते हैं। तो बैंक अकाउंट का ग्रुप पहला बना रहता है। तो बैंक अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, SBI डाल देंगे और उसी में डाल देंगे BOB। तो कभी भी हम बैंक अकाउंट चेक करना होगा तो तुरंत SBI BOB निकलेगा, मतलब कि किसी चीज़ को ग्रुपिंग करना। और रामू श्यामू क्या है, रामू हो सकता है आपने रामू से परचेज किया हो और श्यामू से भी परचेज किया हो, तो दोनों क्या हो गया, सिंडिकेटर। जिससे परचेज किया जाता है वो सिंडिकेटर होते हैं, मतलब जिससे हम लोग का सामान कुछ मिल रहा उधारी, तो उसको कहते हैं सिंडिकेटर। तो रामू तुम्हारा सिंडिकेटर हो गया, श्यामू सिंडिकेटर हो गया, ठीक है। ऐसे तुमने कोई फर्नीचर खरीदा तो सब फिक्स एसेट होते हैं, तो फिर फर्नीचर खरीदा वो भी अलग पड़ा हुआ है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कंप्यूटर भी तुम्हारा फिक्स एसेट है तो कंप्यूटर को भी हम ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे इकट्ठा करने से क्या होगा कि कोई भी चीज़ का ग्रुपिंग हो जाएगा। ग्रुपिंग मतलब कि आसानी हो जाएगी हम लोग को उसको ढूंढने में, फर्नीचर और कंप्यूटर।
ऐसा हम लोग कर लेते हैं ग्रुपिंग। तो अगला, तो आप लोग पहले लेजर समझ लीजिए ना कि लेजर क्या हुआ। लेजर एक खाता है और खाते को, बहुत सारे खातों को एक एक ग्रुप में रखना ही तुम्हारा ग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है, तो अगले पन्ने पे देखिए आप लोग की ग्रुपिंग का डिफिनीशन क्या है। नेक्स्ट, ग्रुप क्या है, ये ग्रुप लेजर को व्यवस्थित करते हैं। ग्रुप लेजर्स आर ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो क्या लिखा है, ग्रुप लेजर को व्यवस्थित करते हैं और ग्रुप ऑर्गेनाइज लेजर। तो इसमें 28 प्रकार के ग्रुप पहले से बने होते हैं। 28 प्रकार के ग्रुप मतलब कि अकाउंटिंग ग्रुप, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ग्रुप, समझ लीजिए बैंक का ग्रुप है, और क्या कहते हैं सन्डी डेप्टर का ग्रुप है। डेप्टर मतलब जो जो सामान आपसे सेल कर रहा है, सेल जिसको कर रहे हैं। सिंडिकेटर का ग्रुप है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मतलब परचेज करने वाले जितने भी होंगे सब सिंडिकेटर में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के ग्रुप होते हैं। तो प्राइमरी 28 ग्रुप लगभग बने ही होते हैं। ठीक है, 28 ग्रुप पहले से ही बने होते हैं। हम लोग ग्रुप बना भी सकते हैं, अभी आगे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम लोग को ग्रुप बनाते रहेंगे। तो 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। प्राइमरी और सब ग्रुप में क्या अंतर होता है। प्राइमरी मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने एक लेजर बना हुआ है सेल अकाउंट, ठीक, सेल का, तो अंडर ग्रुप ये क्या डाल देंगे, सेल अकाउंट। अब सेल का कोई भी अंडर में नहीं होगा, मतलब कि ग्रुप के अंदर ग्रुप। तो अगर ये सेल अकाउंट है तो एक प्राइमरी मतलब ये किसी के अंदर नहीं है, खुद अपने आप से अलग है। और सब ग्रुप मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने बनाया एक ग्रुप लखनऊ, और लखनऊ से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो ये लखनऊ को सिंडिकेटर में डाल लेते हैं। तो क्या है, लखनऊ का ग्रुप की बात करें कि लखनऊ किसके अंदर है, सिंडिकेटर, मतलब ये सब ग्रुप हो गया। जैसे कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर नहीं होता है, तो इंस्पेक्टर क्या होता है, मेन होता है, मतलब प्राइमरी है, और उसके अंदर बहुत सारे 2-3 सब इंस्पेक्टर आते हैं, तो उसके अंदर उसके सुपरविजन में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को समझना है कि ग्रुप और सब ग्रुप क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मगर जैसे जैसे आज आप सवाल करते जाएंगे आगे, वैसे वैसे आपको आता जाएगा ग्रुपिंग क्या होती है। अगला क्या है, तो लेजर, लेजर डिफ़ॉल्ट मतलब कि कुछ लेजर पहले से ही बने होते हैं हमारे। कुछ लेजर जैसे कि अकाउंट का लेजर है, ये 2 लेजर ऑटोमेटिक पहले से बना होता है, इसको बनाने की कोशिश मत करना। एक कैश का अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ खाता और कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट बना रहता है, आपको कैश का लेजर कभी नहीं बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर कभी नहीं बनाना है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान देना, ये 2 लेजर कभी नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होता है जब कंपनी खुलती है या कंपनी बनाई जाती है तो ये अपने आप लेजर दोनों बने होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान देना है। अब आगे, तो ये हो गया ग्रुप एंड लेजर की बात। अब हम लोग ग्रुप और लेजर बनाना पहले सीख लेते हैं कि ग्रुप लेजर कैसे बनाते हैं। तो हम लोग टैली प्राइम खुलते हैं, स्टार्ट में गए, टैली प्राइम सर्च किया हमने, टैली प्राइम आपका खुल जाएगा। जैसे आप लोग को कल बताया गया था कि थोड़ा देर टाइम लगता है इसको खुलने में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब तक खुल जाने दीजिए, जब तक हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो एक हम लोग ग्रुप देख लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप बनाएं। तो एक हम लोग बना लेते हैं, एक होता है पूंजी। जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करोगे आप, तो क्या होता है कि आपको पूंजी होनी चाहिए। पूंजी मतलब कैपिटल। तो एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल है, कैपिटल क्या होता है, पूंजी होता है। समझ लो कि आपके फादर ने 50,000 आपको दिया, तो क्या हुआ, आपको दिया मतलब आगे पैसा आ रहा है तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, कोई पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पैसे को। ठीक है, और उस कैपिटल को आपने क्या किया, किसी बैंक में जमा कर दिया। समझ लो बैंक का अकाउंट BOB में 25,000 रुपये जमा कर दिया। ठीक, और फिर आपने क्या किया, उसको फिर कि राहुल से कुछ सामान खरीद लिया, राहुल से 10-20,000 रुपये का सामान खरीद लिया और श्यामू को बेच दिया। ठीक है, इतना आप ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपको अब लेजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लेजर बनाने का मतलब है कि आपको कॉपियाँ बनानी पड़ेंगी ना इस सब की, कि कितना कैपिटल आया, कितना कैपिटल गया, ये सब। तो सबसे पहला एक हम लोग लेजर बनाएंगे कैपिटल का। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे ग्रुप, एक तरफ लिखेंगे अंडर ग्रुप। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे लेजर नेम, इसको थोड़ा हम काट देते हैं, इसको कैसे कटेगा। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं लेजर का नेम
और एक तरफ लिख दिया अंडर ग्रुप किस ग्रुप में होगा। ठीक है, तो लेजर एक पहला कैपिटल लिया था ना, तो एक कैपिटल का बनाएंगे, तो अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ये अपने आप से बना रहता है, तो इसको हम लोग अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट कर लेंगे। ठीक, दूसरा क्या था बीओबी का एक लेजर बनाएंगे और उसके अंदर कौन से ग्रुप डाल देंगे, बैंक अकाउंट का एक ग्रुप ऑटोमेटिक डाल देंगे। ठीक है, तीसरा क्या था, राहुल की श्याम समझ लो परचेज किया था, कोई भी नाम रहा हो, थोड़ा रिवाइज उधर इसमें नहीं होगा, तो श्याम का क्या हो गया, श्याम का एक तुम्हारा ये सिंडिकेटर की से सामान खरीदा गया। ठीक है, ये 3 हम लोग को काम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेजर बनाना है और उसके बाद इनका ग्रुप बनाना है। ठीक है, लेजर तो याद रखना कैपिटल है, बीओबी है, श्याम है, रुक जाओ थोड़ा सा हम ये एप्लीकेशन से हटा के लिखते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे लिखा है। होल्ड करना 1 मिनट, बस हो गया। ठीक है, सबसे पहला कैपिटल का बनाया था। ठीक, कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या उसने बनाया था, बीओबी बनाया था, बैंक अकाउंट, और श्यामू बनाया था सिंडिकेटर। 3 हम लोग को लेजर बना रहे हैं सबसे पहले। तो अब देखें टेली प्राइम खुल गया होगा जहाँ तक, तो ये खुल गया ना। जैसे हम लोग को एजुकेशन बोर्ड में जाना है, कंट्रोल टी करना है, एक नई कंपनी फिर बनानी पड़ेगी हम लोग को, तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे, ऐसे क्रिएट कंपनी करेंगे तुरंत। तो ऐसे ही कोई भी नाम डाल देना, ग्रुपिंग वगैरह कुछ लिख देना कि ऐसे ही हम लोग बना रहे हैं ग्रुपिंग। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं पूरा भरने का, कंट्रोल ही लास्ट में कर देना, बस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट, ये कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सब यस जो लिखा है यस कर देना कि इसको नो कर देना। ठीक है, जीएसटी अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो जीएसटी को नो कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्रिएट, जैसे हम लोगों ने कल लेजर बनाया था, तो ग्रुप तो पहले से बना रहता है ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप नहीं बनाना है हम लोग को लेजर बनाना था। लेजर में पहला कौन सा हमने बनाया था, कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, अपने आप लिखा हुआ तो इस लिखा है कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद बीओबी एक बनाया था, कौन सा ग्रुप, बैंक अकाउंट। ठीक है, बीओबी को बैंक अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद श्यामू बनाया था, श्यामू क्या है, श्यामू जब हम लोग सामान परचेज करें तो क्रेडिटर है। ठीक, ऐसा हम लोग 3 लेजर बनाएंगे, 3 ही काम करेंगे क्योंकि आज सिर्फ ग्रुप और लेजर ही समझना है। ठीक है, अब हो गया। उसके बाद अब हम इस पे समझ लो 3 कॉपियाँ बन गई। ठीक है, 3 कॉपियाँ बन गई, तो हमको लेजर बनाना पड़ेगा ना इनका। लेजर मतलब इनकी 3 कॉपियाँ ऐसे ऐसे बना दी गई हैं। ठीक है, 3 कॉपियाँ एक समझ लो हमने बना दिया ना, कैपिटल का बना दिया और बीओबी का बना दिया और किसका बना दिया, और श्यामू को बना दिया। ठीक, तो हमने कॉपी बनाई, इस पर भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया जाता है, ट्रांजैक्शन आपका किया जाता है वाउचर पे। तो ट्रांजैक्शन आपको कहाँ किया जाता है, वाउचर्स पे। ठीक, तो वाउचर्स पे हम लोग ट्रांजेक्शन करने के, वाउचर्स का ट्रांजेक्शन करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं वाउचर है क्या। वाउचर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने वाउचर का एक पूरा गाइड बनाया है। ठीक है, तो टेली वाउचर्स एंड टाइप मतलब कि आप लोग को पता चल जाएगा कौन से वाउचर को कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला है वाउचर। वाउचर मतलब कि जहाँ पे हम लोग को ट्रांजैक्शन करना, मतलब लेन देन करना है, तो कौन सा बिल लेना है, कौन सा कागज़ लेना है, वो आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग गए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वाउचर। ये किस लिए काम होता है, ये सबसे पहला काम आता है कि आप लोग का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, पहला काम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बताया था ना कि आपको कल कॉन्ट्रा और रिसेल, परचेस, रिसिप्ट, बहुत सारे बताया के कहते हैं ना। तो ये आज सब पूरे डिटेल से बात होगी। और फास्टर एंट्री अगर आप चाहिए तो F4 आपका कॉन्ट्रा होता है, मतलब शॉर्टकट की गज से करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। ठीक है, अब आगे चल के नए नए वाउचर बताते हैं। 1 मिनट। ठीक, तो सबसे पहला वाउचर कौन सा वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में फंड ट्रांसफ़र मतलब जो बैंक से रिलेटेड होता है। बैंक से रिलेटेड कौन कौन सा हो सकता है, बैंक से मतलब कि कोई कह रहा है कि 500 रुपये बैंक में जमा करना है, तो हम लोग कौन सा वाउचर यूज करेंगे,
कॉन्ट्रा वाउचर। अगर कोई कह रहा है बैंक से 500 रुपये निकालना है तो कौन सा वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर। शॉर्टकट F4। कैश विड्रॉल, अगर पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए भी निकालना है तो कौन सा वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर। एक और होता है कि बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करना है, बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। ठीक है, तो एक लाइन से लिखा देते हैं कि सबसे पहले समझ लो कि बैंक में समझ लो कि आपके पास कैश है, कैश से जमा किया है बैंक में, ठीक है, कैश टू बैंक हो गया एक लेजर मतलब वाउचर। बैंक से बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब कि समझ लो कि BOB से स्टेट बैंक में जमा हो रहा है, ये एक हो सकता है। बैंक से कैश निकल रहा है, बैंक टू कैश, ठीक है, बैंक से कैश में जमा कर रहे हो, ठीक है। ये सब आपके वाउचर कहाँ से हो रहे हैं? कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है, ठीक है। तो 3 तरह के वाउचर होंगे। आप लोग दोबारा लिख लेना, तो अपने वीडियो को 2x की स्पीड में बढ़ा के लिख सकते हैं। अभी आप लोग सिंपल देखिए कि कैसे आप लोग का ये सब चल रहा है, ठीक है। अगला है पेमेंट वाउचर। पेमेंट मतलब किसी को पैसा देना है, ठीक। तो कल ही हम लोगों ने पेमेंट वाउचर का यूज किया है। पेमेंट वाउचर क्या होता है? पर्पज क्या होता है? पेमेंट। किसी को पेमेंट कैश से देना है या तो बैंक से, मतलब कि आपके पास बैंक में भी पैसा है होगा, ये कैश में भी होगा, ठीक है। तो या तो कैश से दोगे या तो बैंक से दोगे, ठीक है। तो आप किसको किसको दे सकते हैं पैसा, मतलब पेमेंट कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे करना है। तो पेमेंट अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चा जो आपके बिजनेस में डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक। अभी आप लोग को ग्रुप वगैरह पूरा लिखा देंगे कौन सा, ये भी एक ग्रुप है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक ग्रुप है। जैसे सैलरी वगैरह होता है, रेंट वगैरह होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर। सप्लायर मतलब जिसने आपको मतलब परचेज, जिससे आपने नहीं किया है, शुरू में परचेज किया था, उसने पैसा नहीं दिया था, तो पैसा आपको कहाँ से देना है? पेमेंट से देना है। तो कौन सा वाउचर यूज़ करना है पेमेंट के लिए? F5, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, आपको क्या करना है? कैश से पैसा दे सकते हैं, बैंक से पैसा दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं? आपको रेंट को दे सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दे सकते हैं, या कोई सप्लायर जिसने आपको सामान दिया था उसको पैसा दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेमेंट। उसके बाद रिसीप्ट। रिसीप्ट में क्या होता है? आपके पास यहाँ पे पैसा आता है। जैसे अभी जो आज का क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ, रिसीप्ट में आपका पास कुछ पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने, तो कोई पैसा दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो 50,000 समझ लो आपके पेरेंट ही दे रहे हैं, तो क्या है वो? कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब पूंजी है। तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप कहाँ पे उसको करेंगे? रिसीप्ट वाउचर पे करेंगे, ठीक है। तो ये कैश रिसीप्ट, कैश में भी कोई पैसा दे सकता है या आपके बैंक में भी पैसा जमा कर सकता है, ठीक है। कस्टमर, और ये हो सकता है अगला कि आपने किसी को सामान सेल किया है और आपको वो क्या है, पैसा देगा, तो आपको पैसा देगा तो कहाँ पे लेंगे उसका, कौन सा एंट्री करेंगे? रिसीप्ट वाउचर पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और बैंक डिपॉजिट भी रिसीप्ट होता है कि आपको इनकम कहीं से हो रही है, बैंक वाला दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है रिसीप्ट वाउचर पे। और आपका जनरल वाउचर, जनरली कहते हैं कि जो सभी वाउचर में काम ना हो, उस वाउचर का काम आपका जनरल वाउचर पे हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे कैश बैंक ना आए, कैश से नहीं पेमेंट हो रहा है, बैंक से नहीं पेमेंट हो रहा है, तो आपको कहाँ से पेमेंट करना है? जनरल से करना है। डिप्रिसिएशन, किसी चीज़ में घट, डिप्रिसिएशन मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी, मूल्य में कमी। इससे कि आप अगर बाइक खरीद के लाते हैं, समझ लो 50,000 रुपये का बाइक खरीद के लाए, अगर 1 साल बाद उसको बेचेंगे तो 10-15 हज़ार रुपये कमी हो जाएगा, 40,000 रुपये में बिकेगी, तो आप उस बाइक को वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 10,000 का डिप्रिसिएशन होगा, मगर तो आप लोग को 10,000 रुपये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन कैसे हुआ, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन कैसे हुआ है। डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य में कमी होता है, ठीक है। और सैलरी ड्यू, सैलरी अगर किसी का बकाया है तो उसको वहाँ कहाँ करेंगे? जनरल वाउचर पे करेंगे, ठीक है। अगला सेल वाउचर। सेल कई बार आप लोग को बता दिया गया है, किसी चीज़ को सेल करना है तो सेल वाउचर का यूज करेंगे। रामू ने, मतलब कंपनी ने 100 रुपये का सामान रामू को बेचा, ठीक है। तो 100 रुपये का सामान रामू को बेचा, ठीक है। तो कहाँ पे करेंगे इसको? सेल पे करेंगे, ठीक है। तो एक सेल में तो आप लोग को बताया भी था कि हमने सेल में वाउचर भी होता है, इनवॉइस भी होता है। वाउचर मतलब जिसमें सिर्फ पैसा, ओनली पैसा का डिटेल हो, कोई भी गुड्स मतलब सामान का डिटेल नहीं हो, ठीक है, उस पे उसको कहते हैं वाउचर। जिसपे सामान वगैरह का भी डिटेल हो उसको कहते हैं इनवॉइस। कल वाली क्लास में आपको स्टॉक मैनेजमेंट में पूरा इनवॉइस बताया जाएगा, अभी वाउचर ही बताया जा रहा है, ठीक है।
अगला है क्रेडिट नोट और सेल रिटर्न। जैसे कोई सामान आपने खरीदा था, ठीक है, किसी को आपने सामान बेचा था, ठीक, समझ लो जो कि आपने रामू को सामान बेचा, रामू को, ठीक है, 1000 रुपये का। मगर रामू को 1000 रुपये का सामान बेचा, मगर वो उसको पसंद कुछ नहीं आया और 100 रुपये का सामान वापस कर रहा है। तो बेचते समय तो आपने सेल वाउचर यूज किया था, मगर रिटर्न करते समय कौन सा वाउचर होगा? क्रेडिट नोट वाउचर होगा, ठीक है, क्रेडिट नोट वाउचर। आप सब लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे। नेक्स्ट अगला है, इसी तरह परचेस है। परचेस में भी हम लोग सामान बेचते हैं, अभी जो आगे क्वेश्चन आएगा तो किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेबिट नोट, उसी का उल्टा, कि जैसे कि हमने कंपनी हो तो किसी सामान खरीदोगे ना, कोई सामान देगा तुम्हें, तो कौन सामान देगा? समझ लो रामू दिया सामान, तो परचेस कर रहे हो, बस तुमने समझ लो 100 रुपये का 1000 सामान परचेस किया, मगर तुमको कुछ वापस करना है 100 रुपये का, तो कौन से वाउचर पे वापस करोगे? ये परचेस रिटर्न किस पे करोगे? डेबिट नोट वाउचर पे, डेबिट नोट वाउचर पे, ठीक है। ऐसा आप लोग का हो जाएगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि सारे डिटेल कैसे चलते हैं, एक बार पेंट पे सही से समझ लेते हैं, ठीक है। होल्ड करिएगा एक मिनट, एक प्रोसेस समझ लीजिए। जो आज का क्वेश्चन है उसका थोड़ा प्रोसेस क्या है इससे समझ लीजिए कि आपका एक शॉप है, ठीक है, तो आपके पास पैसा आया कहीं से, पेरेंट ने आपको पैसा दिया, कितना दिया? कैश में पैसा दिया, कितना? 10,000 रुपये, ठीक। ठीक, तो ये कैश में जो आपके पेरेंट है, ठीक है, इसको ओमेगा पेरेंट है, ठीक है, तो ये आपको कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है, तो कौन से वाउचर पे करेंगे? रिसीव्ड वाउचर। कैपिटल तो लेजर बनाना ही पड़ेगा, मगर कहाँ पे करना? रिसीव वाउचर। अब आपने क्या किया? सामान को, कुछ सामान परचेज कर लिया, ठीक है, तो परचेज किसी न किसी से करोगे ना सामान, तो आपके पास सामान आएगा, तो सामान आपके पास आएगा यहाँ पे, ठीक, तो आप उधार परचेस कर रहे हैं, ठीक, समझ लो रामू से सामान परचेस कर रहे हैं, तो रामू क्या हो जाएगा? सिंडिकेटर, जिससे भी सामान परचेस होता है वो सिंडिकेटर हो जाता है। फिर जो सामान परचेज किया तो कौन से वाउचर पर करेंगे? परचेज, मतलब लेन देन कौन से कॉपी पर करेंगे? कौन से वाउचर पर करेंगे? परचेज वाउचर पे। अब आप समझ लो सेल कर रहे हो, ठीक, तो इसी तरह आप सेल भी कर दोगे राहुल को, ठीक है, राहुल को सेल कर दिया, कौन से वाउचर पर? सेल वाउचर, ठीक। ऐसे मतलब वाउचर हम लोग को यूज करने हैं। अब इस क्वेश्चन को समझ लो कि इस क्वेश्चन में लेजर कौन कौन से बनाने पड़ेंगे। समझ लो कैपिटल का लेजर बनाना है, और किसका बनाना है? परचेज का लेजर, रामू का लेजर बनाना है, और किसका लेजर बनाना है? राहुल का लेजर बनाना है। राहुल क्या कर रहे हैं? एक का सेल हो रहा है, एक का परचेज हो रहा है, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक, तो ये लेजर हो गया। अब रामू क्या है? रामू सिंडिकेटर है, राहुल क्या है? संडी डेप्टर है, ठीक है। इस तरह आपके बहुत सारे वाउचर्स रहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम लोग का पुराना था वो वाला, ठीक है। तो लेजर आप कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल लेजर बनाएंगे, जो आप लोग पुराना याद करिए, कैपिटल का लेजर बना हुआ है, और लेजर हमने बना लिया है सब अभी इससे पहले, ठीक है। लेजर को अगर देखना है कि बना नहीं बना, तो यहाँ से अल्टर करके आप लोग लेजर देख सकते हैं कौन कौन से लेजर हमारे बन चुके हैं। तो बीओबी बन गया है, कैपिटल का बन गया है, कैश का बन चुका, कैश और प्रॉफिट अपने आप बना होता है, बताया था ना, तो बीओबी, कैपिटल और श्यामू हम लोगों ने बनाया है। अब कहाँ चलते हैं? वाउचर पे। वाउचर जाने के लिए ट्रांजेक्शन में आना पड़ता है, इस जगह ट्रांजेक्शन में आके इंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था कि 50,000 रुपये हम लोग को मिला था रिसिप्ट मतलब कहीं से मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया? कैश और इसको रिसीव कर लिया। कहाँ से मिला था? कैपिटल से मिला था ना, तो इसको रिसीव कर लिया। कितना मिला था? 50,000, ऐसे इंटर कर लिया, तो हमारा एक वाउचर है। ये मतलब कि लेजर बनाया, अब ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था
कि हमने उसको 50,000 में से 10,000 बैंक में जमा कर दिया था। तो बैंक के लिए हम लोग को कॉन्ट्रा यूज करना, F4, ये देखिए यहाँ पे F4 दिखाई पड़ रहा है ना। तो कॉन्ट्रा में क्या किया कि जहाँ पे जमा करना है, तो किस बैंक में जमा करना है, BOB में जमा करना है। और कहाँ से जमा करना है, कहाँ पैसा है, कैश में है, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमने इसमें जमा कर दिया, ठीक। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि BOB देखिए 10,000 हो गया, उस कैश में जो 50,000 था वो 10,000 घट के 40,000 हो गया, ठीक है। अब ऐसे एंट्री करते रहेंगे। नोट्स वगैरह का ये डिटेल है, अभी नहीं भरेंगे, बाद में भरते रहेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करना है, हमें परचेज करना, मतलब कहीं से सामान आ रहा है हमारे पास, तो सामान आ रहा है तो यहाँ परचेज में जाएंगे। तो आप लोग कल बताया था कि हमारे पास आइटम नहीं है, तो इनवाइस क्या होता है, इनवाइस वो होता है जिसमें सामान डिटेल है, तो हमको लोग सामान नहीं पता है ना कि कौन सा सामान कितना खरीदना है, तो हम लोग यहाँ करते हैं चेंज मोड पे। ये देखिए चेंज मोड है, यहाँ चेंज मोड करेंगे, इसको कर लेंगे वाउचर, मतलब सिर्फ पैसे का डिटेल रखना है ना, तो वाउचर पे चले जाएंगे। और यहाँ पे CR पे करेंगे, श्यामू हमको देने वाला है, कल हमने बताया था CR इज़ द गिवर क्रेडिटर और DR इज़ द डेबिटर। DR डेबिटर करता है, CR दे रहा है, तो हमको क्रेडिटर रहेगा, तो मतलब 20,000 का सामान दे रहा है, तो ये क्रेडिटर है। और इसको अंडर ग्रुप में एक और हमको लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज है, सामान परचेज कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे नई चीज़ आती है कि अगर हमने लेजर वहाँ पे नहीं बनाया तो उस समय गेटवे ऐप टेली से, तो इस समय लेजर कैसे बनाना है, तो इस समय लेजर आप लोग को बनाना है, यहीं पे क्रिएट आ जाता है टेली प्राइम में। अगर ये भी नहीं आपको आता है, अगर टेली ERP9 यूज करना है आप लोग, तो Alt+C भी कर देंगे, तो वहाँ पे तुरंत लेजर बनाने के उस पर चला जाएगा। तो क्या बनाएंगे हम लोग, परचेज का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, ठीक है। ऐसे हम लोग का आ जाएगा, आइटम्स नहीं है। ऐसे तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि हम आप लोग को क्लियर कर दिया है कि लेजर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, अंडर ग्रुप क्या होते हैं और ट्रांजैक्शन क्या होता है। और अगले दिन आप लोग को पूरा लेजर किस अंडर ग्रुप में रहता है, कौन सा ग्रुप कौन से किस में रहता है, ये आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा वीडियो बनाने में क्या कहते हैं पॉजिटिवनेस आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।